नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर से वही मनमुटाव की आग लगती नजर आ रही है। दरअसल मामला है कांग्रेस का और कांग्रेस के एक विधायक ने कुछ ऐसे बयान दिए हैं जिसके बाद लग रहा है कि फिर से वही जो मनमुटाव था, गुटबाजी थी, फिर से तेज हो रही है। दरअसल मामला है सचिन पायलट के गुट के विधायक रमेश मीणा का। रमेश मीणा ने सीधे सीधे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर सवाल खड़े किए हैं। दरअसल मामला था विधानसभा का, जब विधानसभा में उन्हें बोलने नहीं दिया गया, उस दौरान उनकी विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी से नोकझोंक भी हुई थी, जिसमें सीपी जोशी ने कहा था कि जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो उनकी तरफ से नहीं किया जाता, बल्कि खुद उन्हीं की पार्टी की तरफ से किया जाता है। जो भी पार्टी सत्ताधारी पार्टी है उसी के मुख्य सचेतक ये व्यवस्था करते हैं। अब ऐसे में जब वो नोकझोंक हुई उसके बाद काफी सियासी हंगामा हुआ, जिसके बाद रमेश मीणा ने एक बयान दिया है। रमेश मीणा का कहना है कि उनकी जो बातें हैं वो नहीं सुनी जा रही हैं, वो जितनी भी परेशानी बताते हैं कोई उनको नहीं सुन रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम लेकर उन्होंने कहा है कि जब और मंत्रियों के पास SC/ST वर्ग के जब विधायक जाते हैं तो उनकी शिकायतें नहीं सुनी जाती हैं, और मुख्यमंत्री का तो क्या कहना। जिस तरह से ये कटाक्ष किया गया है उससे एक बात तो साफ है कि रमेश मीणा और पायलट गुट दोबारा से मुखर हो गया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ। ऐसे में सबसे बड़ी चीज ये है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ जब रमेश मीणा ने बयान दिया तो उनका एक आरोप है कि SC/ST के जो विधायक हैं उनकी शिकायतें नहीं सुनी जा रही हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही। और इसी के साथ उनका ये भी कहना है कि बजट को देख लीजिए कि जोधपुर और कोटा के जो SC/ST विधायक या उस क्षेत्र में जो SC/ST के लोग हैं उनको कितना कुछ मिला है, जबकि उनके क्षेत्र में कुछ नहीं मिला। अब इसी में हम थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में लेके जाएंगे। अगर आप थोड़ा सा बैक में जाके देखेंगे तो जिस दिन बजट आया था, बजट के बाद रमेश मीणा ने खुद अपनी फेसबुक वॉल पे एक अच्छा खासा लेटर लगाया है और उस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का शुक्रिया किया है, और उसके अलावा एक लिस्ट लगाई है जो जो उनको बजट में मिला है, उनके क्षेत्र में जो जो बजट में मिला है उसका जिक्र करते हुए। तो जब उन्होंने खुद अभिनंदन किया है, खुद आभार जताया है और लिस्ट लगाई है बाकायदा, जिसमें 10 से ज़्यादा चीज़ें उनको मिली हैं बजट में उनके क्षेत्र को, तो अब ऐसे में अचानक से जो ये आरोप लगा है कि उनको बजट में कुछ नहीं मिला, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है कि ये मामला क्या है। कि वास्तव में जब खुद ही वो शुक्रिया कह रहे हैं, खुद ही धन्यवाद कह रहे हैं कि उनको काफ़ी कुछ मिला है, और अब ये कह रहे हैं कि उनके क्षेत्र को कुछ नहीं मिला, तो ये चक्कर क्या है कि दोबारा से ये किसी ना किसी रणनीति के तहत किया जा रहा है। इसी के साथ रमेश मीणा ने अपने बयान में ये भी कहा कि उन्हें मंत्री पद नहीं चाहिए, वो पहले मंत्री रह चुके, विधायक रहे हैं और विधायक लंबे समय तक नहीं रहते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि विधायकी के दौरान वो जनता की शिकायतें रखें। और सबसे बड़ी चीज़ जो सामने आई है उसमें ये कहा गया है कि उन्होंने अपनी शिकायत, उन्होंने में खुद वो भी शामिल हैं और शायद उनके साथ उनके गुट के कुछ और लोग भी, तो उनके द्वारा शिकायत राहुल गांधी तक भेजी गई है, वक्त मांगा गया है राहुल गांधी से, और अगर उनकी शिकायतें नहीं सुनी जाती हैं तो इस्तीफा दे देंगे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रमेश मीणा का इस तरह का बयान आया है। अब समझने की बात यह है कि रमेश मीणा ने फिर से इस्तीफे की धमकी दी है। पहले भी मानेसर वाली घटना हुई थी। रमेश मीणा सचिन पायलट गुट के सबसे मजबूत स्तंभ कहे जा सकते हैं, क्योंकि सचिन पायलट के साथ रमेश मीणा, विश्वेंद्र सिंह, ये कुछ ऐसे जो विधायक हैं, जो वरिष्ठ विधायक हैं, वो खड़े रहे थे। और अब ऐसा लगता है कि दोबारा से सचिन पायलट जिस तरह खुद शांत है, लेकिन दोबारा से जिस तरह की ये राजनीति शुरू हुई है, कहीं ना कहीं अंदेशा ये है कि जिस तरह की सियासी गलियारों में चर्चा है उसके हिसाब से अंदेशा ये है कि कुछ ना कुछ खिचड़ी तो पक रही है। अब वो खिचड़ी क्या है, क्या दोबारा से सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है, या फिर ये सिर्फ एक दबाव की राजनीति है, क्योंकि जिस तरह से स्थिति बनी हुई है उसमें कहीं से भी जो पायलट गुट है वो सरकार को अस्थिर नहीं कर सकता, क्योंकि मजबूती की स्थिति में है। वही उपचुनाव नजदीक है तो हो सकता है कि उपचुनाव में कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए कांग्रेस को कम, जैसे जो 4 सीटों पर कांग्रेस को जीत चाह रही है, कांग्रेस जिस तरह से कांग्रेस लगी हुई है कोशिश करने में, चाहे वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, गोविंद सिंह डोटासरा हो या फिर अन्य नेता हो, उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की ये कोशिश हो सकती है। लेकिन जिस तरह का अब जो ये माहौल बनाया जा रहा है, क्योंकि उपचुनाव नजदीक आते जा रहे हैं और उस दौरान
खुद कांग्रेस के विधायक जिस तरह का ये माहौल बना रहे हैं, जिसमें रमेश मीणा हैं या फिर अन्य पायलट गुट के जो अब विधायक हैं, तो ऐसे में साफ तौर पर एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जहां एक और पार्टी की ओर निष्ठा की बात कही जा रही है, वहीं इस तरह का माहौल अभी की परिस्थितियों में बनाया जाना क्या साफ तौर पर सवाल खड़े नहीं करेगा। इस तरह की खबरों के लिए द एंगल देखते रहिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया है तो शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।